तो अब एक बार फिर एक ऑल आउट वॉर जो है वो समझ लें कि इस वक्त छिड़ चुकी है। हालांकि 2014 में भी गजा को कब्जा करने की इसराइल ने कोशिश की, 2021 में भी की, और अब ये एक फैसला कुन मार्का है। इससे पहले बहुत सारी जंगें हुई हैं, लेकिन अब ये एक फैसला कुन मार्का है और ये इसराइल के इख्तिताम का मार्का है। उसकी वजह यह है कि सारी दुनिया कह रही है, ट्रंप भी कह रहा है, इलोन मस्क भी कह रहा है, सारी दुनिया के एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अब हमास को खत्म नहीं कर सकते, अब फलस्तीन को कैसे खत्म कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इसराइल रफा में दाखिल हो गया है। हर तरफ बारूद की बू फैल चुकी है और दोस्तों इसराइल काफ़ी दिनों से रफा में आकर्षण का सोच रहा था, तो फाइनली इसराइली टैंक रफा में दाखिल हो चुके हैं और तबाही की एक और कहानी शुरू होने वाली है, बल्कि हो चुकी है। दोस्तों रफा का ये जो इलाका है असल में ये मिस्र और गजा की सरहदी पट्टी पर वाक़ है, जो असल में मिस्र की मिल्कियत में आता है, जो गजा और मिस्र के बिल्कुल बॉर्डर पर है। और मिस्र ने क्यों इसराइल को रफा में आने दिया ये बिल्कुल समझ से बाहर है। मिस्र और अरबों की धोखेबाजी जारी है, गजा और फ़लस्तीन को बिल्कुल तना छोड़ दिया गया है। और दोस्तों आपने सुना था हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का एक मुआहिदा होने जा रहा था, और उस मुआहिदे का भी क्या हुआ ये भी कुछ समझ में नहीं आया। तो दोस्तों क्या है पूरी सूरत हाल जानेंगे, आरबी प्रोडक्शन की वीडियो है, आइए देखते हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल। नाज़रीन सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इस्राएली टैंक्स रफा के अंदर दाखिल हो गए हैं और रफा क्रॉसिंग तक इस्राएली टैंक्स जो है वो पहुंच चुके हैं। जो मिस्र का बॉर्डर है, जो फिलाडेल्फिया एक्सिस है, वहां पर इस्राएली टैंक्स इस वक्त पहुंच गए हैं और यही वो मुआहिदा था जिसकी बार बार मिस्र बात कर रहा था। तो अमलन ये मुआहिदा इस वक्त खत्म हो चुका है, ये मुआहिदा इस वक्त टूट चुका है। मिस्र जंग करे ना करे, लेकिन जिस मुआहिदे की बार बार बात कर रहा था, जिस फिलाडेल्फिया एक्सिस की बात कर रहा था, वहां पर इस्राएली फौज पहुंच चुकी है और जो मुआहिदा है वो अमलन खत्म हो चुका है। इस वक्त इलाकाई जंग का आगाज हो चुका है। वो मरहला, वो सूरत हाल जिसका हम कई महीनों से पिछले आपको अपडेट कर रहे थे कि अगर जारियत ना रुकी तो फिर हम एक बहुत तबाहकुन जंग में जा रहे हैं। क्योंकि ये देखें, ये कोई नई बात थोड़ी है, ये कोई पहली दफा जंग थोड़ी होने जा रही है। क्या यहां पर अरब वॉर नहीं हुई? क्या यहां पर इसराइल और लेबनान की जंग नहीं हुई? क्या यहां पर इसराइल और मिस्र की जंग नहीं हुई? क्या यहां पर इसराइल और जॉर्डन की जंग नहीं हुई? सबकी जंग। क्या इसराइल और शाम की जंग नहीं हुई? तो आज हुक्मरान जो भी हो, नेशंस तो वही है ना, नेशन तो वही है, अवाम के जज्बात तो वही है। तो ये हुकूमतें इन अवाम के जज्बात के सामने कैसे टिक सकेंगी? और ये कोई अनहोनी चीज नहीं होने जा रही कि जो पहली दफा इस खित्ते के अंदर जंग हो रही है। अगर आप पिछले 80 साल में उठाकर देखें तो यहां पर मुसलसल जंग ही जारी है और जब से इसराइल आया है इस खित्ते में कभी अमन नहीं हो सका। तो लास्ट जो वॉर हुई थी, एक ऑल आउट वॉर समझ ले, शायद 2006 की हम बात कर लेते हैं। 2006 में इसराइल और लेबनान की जंग हुई थी। तो अब एक बार फिर एक ऑल आउट वॉर जो है वो समझ ले कि इस वक्त छिड़ चुकी है। हालांकि 2014 में भी गजा को कब्जा करने की इसराइल ने कोशिश की, 2021 में भी की, और अब ये एक फैसला कुन मार्का है। इससे पहले बहुत सारी जंगें हुई हैं, लेकिन अब ये एक फैसला कुन मार्का है और ये इसराइल के इख्तिताम का मार्का है। उसकी वजह यह है कि सारी दुनिया कह रही है, ट्रंप भी कह रहा है, इलोन मस्क भी कह रहा है, सारी दुनिया के एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अब हमास को खत्म नहीं कर सकते, अब फलस्तीन को कैसे खत्म कर सकते हैं। यानी फलस्तीन जो लेबनान में भी बैठा है, जो शाम में भी बैठा है, जो जॉर्डन में भी बैठा है, जो मिस्र में भी बैठा है, तो इस फलस्तीन को आप कैसे खत्म करेंगे? इस फलस्तीन को जिसकी आवाजें सातों बरे आजम से आ रही हैं, आप उसको कैसे खत्म करेंगे? तो उसको खत्म करने के रास्ते पर आप खुद खत्म हो जाएंगे। ये इस वक्त जो है वो इसराइल के साथ होने जा रहा है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ने भरपूर हमले इसराइल पर शुरू कर दिए हैं और हिजबुल्लाह के हमले नाज़रीन इतने तेज हो चुके हैं कि इसराइली ऑफिसर्स की हलाकतों की खबरें आ रही हैं। आपने इससे पहले क्या आपके सामने रिपोर्ट हुआ कि हिजबुल्लाह के हमले में इसराइली फौज के ऑफिसर्स हलाक हो रहे हो, तो अब हिजबुल्लाह के हमले उस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि उनके सिपाही और उनके ऑफिसर जो हैं वो हलाक हो रहे हैं। और इसी के साथ नाज़रीन एक बड़ी खबर सीज फायर के हवाले से भी दरमियान में आई है, वो ये कि हमास ने एग्री किया कि सीज फायर के ऊपर, और सारी दुनिया की ये टॉप न्यूज
बनी हुई है, लेकिन इसराइल ने इसको रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा जी हम अपना रफा ऑपरेशन जो है वो जारी रखेंगे, यानी कि गजा पर मुकम्मल हम कब्जा करेंगे। तो ये बड़े अहम तरीन मोड़ पर हम आ चुके हैं 7 महीनों से ज्यादा की जंग में, और जो कि जाहिरियत है, जो कि जुल्म है, जो कि वॉर ऑन चिल्ड्रन है, जो कि वॉर ऑन वुमेन है, उसमें हम सबसे नाजुक मोड़ के ऊपर आ चुके हैं और ऑल आउट वॉर का यहां से आगाज हुआ जाता है। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, रफा में बमबारी जारी है, शहादतें रफा में होना शुरू हो गई हैं। इसके अलावा रफा के साथ साथ अक्रॉस दी गाजा, पूरे गाजा में जो है वो बमबारी हो रही है, वायलेंट बमबारी इस वक्त हो रही है और रफा और गजा दोनों में वहां पर शहादतें हो रही हैं। नाज़रीन, अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि इसराइली फौज रफा क्रॉसिंग तक पहुंच गई है। अब रफा और रफा क्रॉसिंग, इसमें बहुत सारे लोगों को आपको पता भी है, लेकिन आज की सूरत हाल के हवाले से आपको दोबारा अपडेट कर दें कि एक गजा है, गजा के एंड पे जो मिस्र के साथ इलाका है इसको रफा कहा जाता है और यहीं पर वो रफा क्रॉसिंग है, यानी आप मिस्र में दाखिल होने के लिए ये जो बॉर्डर है, जो क्रॉसिंग है उसको रफा क्रॉसिंग का नाम दिया गया है। गजा की 2 क्रॉसिंग्स हैं, यानी मिस्र वाली साइड पे एक है रफा क्रॉसिंग और एक है करीम शलोमी क्रॉसिंग। रफा क्रॉसिंग वो है जिसको बरह रास्त मिस्र संभालता है, दूसरी जो करीम शलोमी क्रॉसिंग है ये इसराइल संभालता है और ये वो है जो डायरेक्ट मिस्र के बॉर्डर के साथ नहीं है। यानी अगर आपने करीम शलोमी में जाना है, उस क्रॉसिंग से आपने एंटर करना है तो आपको मिस्र से पहले इसराइल में एंटर होना पड़ेगा और इसराइल से वो रास्ता फिर गजा में एंटर होता है, जबकि वो जो रफा है वो डायरेक्ट मिस्र से गजा और रफा में जाता है। ठीक है, तो मुआहदे के मुताबिक रफा को कंट्रोल करेगा मिस्र और करीम शलोमी को कंट्रोल करेगा इसराइल। ठीक है, तो अब नाज़रीन वो मुआहदा टूट चुका है क्योंकि इसराइल जो है वो रफा क्रॉसिंग तक पहुंच गया है, यानी इसराइली टैंक्स रफा में भी दाखिल हुए और अब रफा में वो आगे बढ़ते हुए जो रफा क्रॉसिंग है वहां तक पहुंच चुके हैं, जो कि एक मुआहदा था और वो इस वक्त खत्म हो चुका है। अब इसमें आप अहम बात ये समझें कि ये हमास से प्रोटेक्ट नहीं करना था, यानी इसमें कोई हमास की शिकस्त नहीं हुई कि कोई ऐसी स्ट्रेटेजिकल कोई ऐसा पॉइंट था जहां पर हमास बैठी हुई थी और उसको जनाब हटाते हुए और या उनको वहां से साफ करते हुए जनाब वहां पर पहुंच गया इसराइल रफा क्रॉसिंग पर। ऐसा नहीं है, हमास तो यहां पर है ही नहीं, यानी ये जो बॉर्डर है ये मिस्र ने इसको प्रोटेक्ट करना था। हमास ने इसराइल से मुआहदा नहीं किया हुआ था कि आपने यहां पर नहीं आना है, मिस्र ने मुआहदा किया हुआ था और ये मिस्र के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये उनका बॉर्डर है। ठीक है, ये उनकी शिकस्त हुई है, ये उनकी नाकामी है और ये उनकी नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। हमास तो यहां पर है ही नहीं, यानी वो रफा में दाखिल हुए उनके टैंक्स और बॉर्डर के साथ साथ जो मिस्र का बॉर्डर है वहां पर वो साथ साथ चलते हुए रफा क्रॉसिंग तक पहुंच गए। अब जहां से वो एंटर हुए रफा के अंदर और आगे रफा क्रॉसिंग तक वो कोई इतना फासला भी नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि वो 50 किलोमीटर तय करके जनाब यहां तक पहुंचे हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा फासला है, वो जो ही रफा में एंटर हुए वो बॉर्डर के साथ साथ चलते गए और बॉर्डर के साथ कहां पर हमास बैठी हुई है। ठीक है, तो वो बॉर्डर के साथ साथ चलते हुए रफा क्रॉसिंग तक पहुंचे हैं। तो ये जो शिकस्त हुई है या जो नाकामी है या जिसको इसका जिम्मेदार ठहराना चाहिए वो मिस्र है कि वो अपने पॉइंट को, अपने ही बॉर्डर को इसराइल के हाथों गवा चुका है। ये हमास का पॉइंट नहीं था, ना ही हमास का ये बॉर्डर था, ये मिस्र का बॉर्डर था और मिस्र को यहां पर एक बहुत बड़ी उसने समझ लेके इसराइल को यहां पर आने दिया, ये उसकी गलती और उसकी नाकामी है। अच्छा, यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो इसराइली टैंक्स है नाज़रीन वो अब से पिछले कुछ घंटे पहले से एंटर हो चुके थे रफा के अंदर और वो 200 मीटर के फासले पर खड़े रहे रफा क्रॉसिंग से। और अभी थोड़ी देर पहले, कुछ मिनट पहले की खबर आई है कि वो टैंक्स जो हैं वो मतलब रफा क्रॉसिंग तक पहुंच गए, यानी वो टैंक दाखिल हुए 200 मीटर के फासले पर खड़े रहे। अब मुझे नहीं पता कि इस दौरान वो मिस्र को मनाते रहे या मिस्र ने उनको ग्रीन लाइट दी या क्या किया, मुझे नहीं पता, लेकिन काफी देर, काफी घंटे उन्होंने रफा क्रॉसिंग से पीछे इंतजार किया। 200 मीटर पीछे इनके कई घंटे इनके टैंक्स खड़े रहे। ठीक है, और उसके बाद अभी ये रफा क्रॉसिंग तक पहुंचे हैं। अच्छा, यहां पर नाज़रीन जो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज सामने आई है वो ये है कि हमास की जानिब से अनाउंसमेंट सामने आई है जो रात गुजरी है। इसी के दरमियान हमास की जानिब से अनाउंसमेंट सामने आई कि हम सीज फायर का जो प्रपोजल है वो कबूल करते हैं। उसकी वजह नाज़रीन ये है कि मुज़ाकरात अभी अमलन खत्म नहीं हुए थे। हमास की लीडरशिप ने कायरो छोड़ा था
और साथ ये कहा था कि हम मुज़ाकरात और डिस्कशंस और कंसल्टेशन जो हैं वो जारी रखेंगे। और CIA चीफ भी कतर आ गए थे, हमास की लीडरशिप भी कतर आ गई थी, CIA चीफ भी कतर आ गए थे और कतर में इस वक्त डिस्कशन जारी थी, जिसके ऊपर हमास ने कहा कि हमें मुआहिदा कबूल है। और ये मुआहिदा 3 फेजेस का था, जिसमें मुकम्मल जंगबंदी थी, इसराइली फौज का विड्रॉल था, सारी चीजें थी। तो हमास ने कहा कि हमें यह कबूल है। अच्छा, इसके ऊपर जनाब पूरी दुनिया की ये टॉप न्यूज बन गई और इसराइल की जानिब से अब इसराइल ने इसको मुकम्मल करना था, साइन करना था, लेकिन इसराइल की वॉर कैबिनेट का इजलास हुआ और इसराइल ने कहा कि हम इस मुआहिदे को रिजेक्ट करते हैं। अब ये बहुत जबरदस्त हमास ने, यानी जो इस वक्त उन्होंने ये तरीकाकार अपनाया, क्योंकि इसराइल ये बयानिया बना रहा था कि जनाब ये देखिए हमास प्रपोजल मान नहीं रही। उधर ब्लिंकन वो वहां पर खड़ा होकर कह रहा है जी हमास है जो मुआहिदे में रुकावट बनी है, यानी जुल्म, जबर, प्रोपेगेंडा और झूठ की इंतहा, यानी कि हमास है जो जनाब मुआहिदे में रुकावट बनी हुई है और इसकी वजह से मुआहिदा नहीं हो रहा, इसलिए इसराइल मजबूर हुआ है रफा में जाने पर। तो हमास ने कहा जी आ जाए, हमें कबूल है, ठीक है। तो वो सारी दुनिया को आश्कार हो गया। उसके बाद जब इसराइल ने उसको रिजेक्ट किया, रफा के ऊपर बमबारी की, टैंक्स अंदर दाखिल हुए, तो सारी दुनिया को पता चल गया कि इसराइल इज द ओनली पावर के जो इसको कबूल नहीं कर रहा और उसमें मुकम्मल अमेरिकी सपोर्ट हासिल है, ठीक है, अमेरिकी सपोर्ट हासिल है और इसराइल है जो इस मादे को कबूल नहीं कर रहा। तो ये हमास ने सारी दुनिया को दिखा दिया कि भाई ये जो झूठा बयानिया सिर्फ अमेरिका की जानिब से ये बयानात सामने आ रहे हैं, बाइडेन इंतजामिया की जानिब से। हालांकि अमेरिका तो फिर मैं कहूंगा अमेरिकी नेशन पूरी फलस्तीन के साथ खड़ी है, सिर्फ बाइडेन इंतजामिया ये बार बार झूठा प्रोपेगेंडा के जनाब ये हमास नहीं कर रही, हमास ने, हालांकि पूरे यूरोप से सीज फायर की आवाजें आ रही हैं, पूरे यूरोप से सिर्फ बाइडेन इंतजामिया रह गई है। तो इस तरह हमास ने इनका जो बयानिया है उनको भी ज़मीबोस कर दिया जो ये झूठ मगरबी मीडिया में फैलाने की कोशिश कर रहे थे। तो इस तरह नाज़रीन वो बात एक बार फिर सच साबित होती है जो हम पहले दिन से आपको कर रहे हैं कि इनका असल मकसद गजा पर कब्जा करना है, इनका असल मकसद फलस्तीनियों की नस्ल कुशी करना है और इनका असल मकसद जो है वो फलस्तीनियों को मिस्र में धकेलना है। जितने शहीद कर सको शहीद कर दो, जितने भूख से मर जाएं वो भूख से मर जाएं, बाकियों को जो है यहां से मिस्र के अंदर धकेल दो, ये इनका प्लान है। वगरना आपको जंगबंदी के जरिए आपके बंदे मिल रहे हैं, आपके प्रिजनर्स मिल रहे हैं, तो आप फिर लेते क्यों नहीं? नाज़रीन मैं आपको इसलिए बार बार कहता हूं अगर आप इनकी 2000 साल तारीख पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इनके लिए ये प्रिजनर्स माने ही नहीं रखते। इन्होंने पता नहीं क्या क्या कुछ हिस्ट्री में किया हुआ है, तो ये 150 बंदा इनके लिए क्या माने रखता है? कोई माने नहीं रखता। इनका जो पर्पस ये अचीव करना चाह रहे हैं इनके लिए 150 बंदा कोई माने नहीं रखता, ये उसको कुर्बान करने का पहले दिन से फैसला कर चुके हैं। तो दोस्तों ये थी सूरत हाल। दोस्तों बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि फ़लस्तीन के साथ अरबों का किरदार इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है, ख़ास तौर पर इस वक्त जो मिस्र ने किया है। और जब इसराइली टैंक रफ़ा में दाखिल हो रहे थे तो मिस्र ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? अब रफ़ा को बर्बाद किया जा रहा है, मासूम लोगों को शहीद किया जा रहा है। तो दोस्तों जो भी ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी गज़ा और फ़लस्तीन के हवाले से इंशाअल्लाह मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।